फर्स्ट जो चैप्टर है थर्ड का, उसका आपका सबसे पहला टॉपिक है कास्टिज्म। क्या टॉपिक है? कास्टिज्म। ठीक है ना। पर्टिकुलर जो अपने अभी पार्ट ए में बात की थी या पहले लेक्चर में बात की थी कि सबका मैं जो है आपको अलग से क्या नाम उसका एक्सप्लेनेशन दूं, उससे अच्छा था हम टॉपिक वाइज चलते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको फिर वो सब हौच पौच हो जाएगा किसमें क्या बोला पकड़ा नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कास्टिज्म है ये किस दो वर्ड से बना हुआ है? ठीक है, कास्टिज्म। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ये वर्ड था, एक लैटिन वर्ड था कैस्टस करके। कैस्टस करके क्या था? लैटिन वर्ड था। फिर उसके बाद जो है फिर नया आना एक वर्ड आया हमारे इंडिया में अंदर कास्टा करके, जो कि एक पोर्चुगीज वर्ड था। ठीक है, पोर्चुगीज मतलब जो आपको बताओ तो 14 और 15 सेंचुरी में जो है बाहर से यूरोपियंस जो आए थे, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है पोर्चुगीज जो है वास्को डी गामा टाइप जो है वो सारे लोग बाग आए थे। तो उनके आने के बाद उन्होंने जो वर्ड्स दिए वो कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश के अंदर या हमारे जो कॉमन फ्रेम के अंदर सेट हो गए हैं। तो कास्टा वो उन्होंने जो हमारे यहाँ पे जो जाति चलती है, हमारे यहाँ पे जो जाति या वर्ण व्यवस्था जो चलती है, मैं बता रहा हूँ अभी, उसको उन्होंने वर्ड क्या दिया कि कास्ट है। ये तो ये कास्ट बेसिक, कास्ट से फिर क्या बन गई? कास्ट। और कास्ट इज्म मतलब कास्ट में होने की, कास्ट होने की जो एक प्रोसेस है, इसका पूरा जो बैकग्राउंड है, इसके साथ की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कहलाया कास्टिज्म। ठीक है, मतलब जातिवाद। ठीक है, जातिवाद क्या है? तो सबसे पहले यही है कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जातिवाद। क्यों है, कैसे है, अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन था कैस्टस जो लैटिन वर्ड है, और कास्टा जो है वो एसी वर्ड से बना हुआ है। कास्टा वो पोर्चुगीज वर्ड है, और इसी से हमने यहाँ पे लिया है कास्ट वर्ड। और आज का जो टॉपिक है आपका कास्टिज्म, इसी से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे ये तो चलो फॉरेन का था, इंग्लिश में जो ये वर्ड है ये आए कैसे? हमारे यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर इस तरह का कोई वर्ड नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ पे जो है वर्ड हुआ करता था वर्ण, जो है वर्ण। ठीक है, वर्ण एक्चुअली क्या कलर के बेसिस पे या कैटेगरी की वाइज, कलर या कैटेगरी बेसिस को जो है एम्फेसाइज करता है। ठीक है ना, वर्ण जो है वो कैटेगरी या कलर को एम्फेसाइज करता है। स्टार्टिंग में अंदर क्या हुआ था हमारे हिस्टोरिकल एंशिएंट टाइम के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो है कोई कास्ट वगैरह नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना, हमारे यहाँ कैटेगरीज हुआ करती थी। हमारे यहाँ क्या होती थी? कैटेगरीज हुआ करती थी। कैसे? ठीक है, इंडिया में कैटेगरी हुआ करती थी, 4 कैटेगरीज थी। कितनी थी? 4 कैटेगरीज थी। सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो थी एक ब्राह्मण कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर ये हुआ करता था कि जो आदमी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस प्रोफेशन का है, उसका काम क्या हुआ करता था? उसका काम था कि जो नॉलेज है वो देना, प्रीच करना, पढ़ाना, जो मंत्राज है, ठीक है ना, उनका जो वैदिक मंत्राज है उनका जो बोलना, ठीक है ना, और ये जो भी रिचुअल्स है, कल्चर्स है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाना या उनको जो है आगे प्रोसेसिंग के अंदर लेके आना। ठीक है, ये काम किन का होता था? ब्राह्मण कैटेगरी का। उसके बाद जो कैटेगरी आती थी वो आती थी आपके क्षत्रिय कैटेगरी। इन लोगों का काम क्या था कि ये लगभग आप एज ए प्रोटेक्टर या एज ए सोल्जर जो इनको क्रिएट कर लो। ठीक है, एज ए सोल्जर जो है इनको आप मान सकते हो। इनका काम होता था कि लोगों को जो है प्रोटेक्शन देना, लोगों को जो है बचाना, ठीक है, लोगों की रक्षा करना। किससे? पहले जो ऐसे कोई एनिमिटी ज्यादा हुआ नहीं करती थी। पहले जो एनिमल्स है, एनिमल्स हो गए या बारबेरियन आदिवासी लोग हो गए, किसी अगर कॉलोनी में या किसी बड़ी कम्युनिटी के अंदर जो है बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं या एनिमल्स आ जाते हैं या और कोई दूसरी कम्युनिटी वाला अटैक कर देता है, तो उससे बचाने की कैटेगरी में जो लोग आते थे वो आते थे क्षत्रिय। तो एज ए ये सोल्जर हुआ करते थे, इनका मेन काम था प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, और उस पे क्या हुआ करता था कि प्रोटेक्ट करने के नाम पे ये कुछ जो है अपना खाना और अपना जो पेमेंट लिया करते थे। भाई आपको पूरी बचा मैं रहा हूं पूरी कम्युनिटी को या हम रहे हैं तो आपको जो है पेमेंट थोड़ा सा देना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारा भी गुजारा होना चाहिए। ठीक है, और ब्राह्मण तो वैसे भी नॉलेज देते थे, तो नॉलेज दे रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं तो वापस उसमें लिया करते थे। पहले आपको पता है तो बार्टर सिस्टम चलता था कि एक चीज दी है तो किसी के पास दूसरी चीज ज्यादा है तो उसको दे देगा। ठीक है, मान लो अगर एक किसान का बेटा है, ठीक है, वो पढ़ने जाता है किसके पास? ब्राह्मण के पास।
और वो बोलता है साहब फीस वीस तो है नहीं, ठीक है, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो और मैं क्या करूंगा, आपको जो भी मेरे पास गेहूं वीट वगैरह जो भी हुआ है उसका जो भी 1-2 बोरी वगैरह हिसाब से जो है दे दूंगा। ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। आपने मुझे नॉलेज दी, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। वैसे वैसे सत्रियास को बोला आप जो है प्रोटेक्शन कर रहे हो तो आपको 1 बोरी आपको भी दे दे, तो हिसाब बराबर। इससे क्या हो जाता है, हिसाब बराबर, ना किसी का लेना ना किसी का देना। फिर एक थर्ड कैटेगरी थी आपके वैश्यास, ठीक है, वैश्य जिसको बोलते हैं। उनका क्या काम था कि जो भी ट्रेडिंग का काम होता था, मतलब चीजें बेचने का, मार्केट का, इससे रिलेटेड जो भी काम था, बाहर कॉमर्शियल एक्टिविटीज करनी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाना, वहां से जाके कोई चीज खरीदना बेचना, ठीक है। यहां से मान लो कपड़ा लेके जाना तो फिर वहां बेच के वहां से कोई और आइटम लेके आना, इस तरह से जो है चेंज करते रहते थे। और जो है अपना जिसको आप बढ़िया टाइप बोल सकते हो, दुकानदार टाइप बोल सकते हो, या मार्केटर्स बोल सकते हो, इनका काम क्या था, चीजें प्रोवाइड करवाना लोगों के लाइफ के लिए, खाने पीने जो भी है, बेचने, पहनने, कपड़े, जो भी। उसके बाद में एक फोर्थ कैटेगरी होती थी शूद्रास, ठीक है। इनका काम क्या होता था कि जो अबव 3 है, ठीक है, इनकी हेल्प करना। मैं फिर से जो वर्ड बोल रहा हूं वो सुनना, अबव जो 3 है इनकी हेल्प करना। कैसे कि इनके आसपास कोई गंदगी है उसको साफ करना, उसका इनको पेमेंट मिलेगा, या जो भी उनको खाना पीना, ठीक है। या इनका जो भी लेबर है, इनका जो भी वर्क है, इनके घर में मान लो कोई साफ सफाई का काम है, या इनके जो बिजनेस में सपोर्ट करना, या जो भी डाउन ट्रोडन रिलेटेड जो भी वर्क हुआ करता था, सफाई गंदगी वगैरह जो भी है, हर चीज का जो है इनको, ठीक है। तो ये था इनका, आप एज अ क्या मान सकते हो, एज अ सेवियर, या एज अ आप इनको मान सकते हो कि ये इनको तीनों को जो है सर्व करते थे, ठीक है। इन 3 कैटेगरी को सर्व करते थे, इनकी जो भी फरमाइश है वो पूरी करते थे, इनको पेमेंट या इनका खाना इनको इन 3 से मिलता था, ठीक है ना। तो आपस में सभी एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। वैसे क्या करते थे, जो ट्रेड वगैरह करते थे, इससे जो पैसा आता था वो क्षत्रिय ब्राह्मण को दे देते। तो इस तरह से क्या होता था, मनी जो है वो सर्कुलेट होता रहता था, और हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो चल रही थी। हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो क्या कर रही थी, चल रही थी। ये जो सोसाइटी है ये कहलाती थी वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या होता था, ये होता था। अब इतना सुनने के बाद में आती है दूसरी बात क्या आती है कि कहीं पे भी हमारी एंशियंट जो बुक्स है, जो वेदास है, जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो भी टेक्स्ट बुक्स है, फिर से सुनना, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये तीनों को जो चीजें हैं वो हेरिडिटरी है, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, नहीं लिखा हुआ है। वैश्य का बेटा शूद्र वगैरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे वैदिक जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। हमारे यहाँ इतनी बात लिखी है कि अगर कोई सोल्जर है, ठीक है, आज जैसे सोल्जर है एक्स आदमी, ठीक है, तो उसका बेटा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है, उसको मंत्र वगैरह याद रहते हैं, XYZ कुछ भी चीजें हैं, वो अपनी कैटेगरी से चेंज करके क्या है, इस प्रोफेशन में आ सकता है। कोई कैटेगरी चेंज नहीं हुई है। आप ऐसे समझो भाई 4 लोग हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट है, अच्छा पढ़ा सकता है, उसको वो इस कैटेगरी के अंदर चला गया। अगर प्रोटेक्ट कर सकता है, बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप है, तो इसमें आ गया, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग में इंटेलिजेंट है तो इसके अंदर आ गया, और अगर वो तीनों से निकम्मा है, फिर वो जो कुछ नहीं कर सकता, वो चौथे में चला गया एज ए लेबर। बस यही थी, ठीक है। हेरिडिटी नहीं थी कि मतलब इसका बेटा ये बनेगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल पहला कि सोल्जर का बेटा इंटेलिजेंट था, उसको नहीं लगा कि भाई जो है मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा ना, मेरे पास इतनी एफिशिएंसी, मेरा दिमाग चलता है, मैं क्या करूंगा, नॉलेज दूंगा। तो इसकी कैटेगरी क्या हो गई, उस बच्चे की ब्राह्मण हो गई। कैटेगरी क्या, जाति नहीं बोल रहा हूं, कैटेगरी क्या हो गई, ब्राह्मण हो गई। फिर वही बच्चा, ठीक है, एक पीढ़ी ये हो गई, दूसरी पीढ़ी यहां आ गई। इसी बच्चे का जो नेक्स्ट जो बच्चा हुआ, वो जो है एकदम ट्रेडिंग में और हिसाब किताब में बहुत भयंकर इंटेलिजेंट था, उसको ये नॉलेज वॉलेज का कोई खास इतना मतलब नहीं था। वो अपनी कैटेगरी किस में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। इसका जो बेटा हुआ, मान लो इसका जो बेटा हुआ फ्यूचर में, वो बिल्कुल ही डल था, उसको कोई शौक नहीं था, मजे करने थे, बाहर घूमना था, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बोले आए हैं, पढ़ रहे हैं, 11th 12th पढ़ के निकल जाएंगे, मरने दो जिसको मरना है, टीचर को कहने दो। तो फिर वो कहां आ गए, किस कैटेगरी में आ गए, शूद्र में। फिर उसका बच्चा जो हुआ वो फिर से इंटेलिजेंट हुआ, मान लो उसकी कैटेगरी फिर से क्या चेंज हो गई। इस तरह से कैटेगरी जो है वो अप डाउन होती रहती थी। तो
आपकी जो है कैटेगरी, ये होती थी वर्ण व्यवस्था। तो इसमें किसी की कोई जाति नहीं थी, कोई फिक्स नहीं था, जो जैसा है वो इन 4 कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा। जो आदि ब्रह्मा है, जो आदि पर्सन है, जो जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, ठीक है, उसने कहीं या उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ये जातियां है, ये जातियां हैं, उन्होंने कहीं नहीं, उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई, और उन्होंने भी नहीं बनाई होगी, उनके बाद में जो आए थे, या जैसे ही पर्सन धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुआ, लोग बाग आने लगे, उन्होंने अपनी 4 कैटेगरी बना दी और इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। इसको कहलाता था वर्ण सिस्टम। ये कहीं पे भी कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये कहीं पे भी कास्ट सिस्टम नहीं। अब ये जो कास्ट चेंज हो गया, इसका वर्ड क्या चेंज हो गया, कास्ट हो गया, और उसके बाद में हो गया कि जो जितना है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, फिर वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय तो क्षत्रिय रहेगा। ये चीजें कहां से है, ये चीजें कहां से आई, इसको मैं अभी समझा रहा हूं। इतना जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने जो है जितना परफेक्ट हो सकता है तो उतना समझा दिया। दिमाग खुला रखना, शर्त यही है, माइंड ओपन रखना, जो बोल रहा हूं उसको परफेक्ट कैच करना, ठीक है। अपना जो दिमाग में जो दिमाग लेके चल रहे हो ना कि ऐसे ऐसे घर वालों का, वो मत, ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि हिस्ट्री का भी जो है ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, इस चीज के आगे वाली बात बता। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जिस तरह से ये धीरे धीरे इवॉल्वमेंट होने लगा, इवोल्यूशन होने लगा, तो 1000 साल एकदम, और हर चीज जो हुई है हिस्ट्री में वो एकदम से नहीं हुई, 2 साल हो गए 6 महीने हो गए, हाँ, 1000 साल, 1500 साल, 200 साल, 600 साल, 100 साल, ठीक है, उसके बाद चेंजेस आए। धीरे धीरे क्या हो गया कि जो वर्ण सिस्टम था आपका, इसमें क्या हो गया, ये लगने लग गया, जो 3 कैटेगरी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें ये लगने लग गया कैटेगरी वाइज। जो मान लो कोई ब्राह्मण कैटेगरी का कि यार ये इस तरह से हो रहा है, अपन को बैठे बैठे जो है मंत्र पढ़ दे रहे हैं और बढ़िया प्रसाद वगैरह मिल जाता है खाने का, भगवान की घंटी तो बजानी, ठीक है ना। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि अपने बाद जो अपने बच्चे होंगे, अपने बाद जो अपने बच्चे होंगे, वो भी उनकी ये फिक्स कैटेगरी हो जाएगी, फिर वो चेंज नहीं हो सकती। क्षत्रियों ने भी ये मान लिया कि यार क्या कहते हैं उसको, पावर के बेसिस पे अपना उतना पावर, इतनी रेस्पेक्ट है, घोड़े वगैरह सब है, आराम से रहते हैं मस्ती से, तो क्यों ना ऐसा चीज कर दी जाए कि मेरा जो बच्चा हो वो भी क्षत्रिय रहे, कहाँ वो इधर उधर है, डल भी है, ठीक है, वो बचाने के चक्कर में कि डल भी है, कहाँ शूद्र बनेगा, कहाँ इधर उधर इस कैटेगरी में जाएगा ये। वैसे ने बोला कि कौन इन दोनों से माथा बड़ी करे, अपने इनका हल्का सा पैसा दिया, काम खत्म, अपने कमाई में रखो, ठीक है। और इन तीनों की सोच के बाद जो बेचारे बच गए थे, कौन, 3rd 4th कैटेगरी, कि भाई अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर लिया हम तो हमारी कैटेगरी ये जाति ही बना रहे हैं, हम तो ये रखने वाले हैं कास्ट वगैरह। तो इसके अंदर जो लोग रह गए, इसके अंदर जो लोग रह गए, कैटेगरी आप समझ रहे हो, अगर वो कैटेगरी चेंज करते हुए किसी भी टाइम में जो फ्रेम में जो लोग बाग रह गए, उनको क्या बना दिया गया कि तुम हमेशा के लिए यही बनोगे, और ऊपर वाले जो 3 है इनकी सेवा करोगे, तुम्हारा नाम ही शूद्र है। इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, इनके साथ जो है बहुत गलत व्यवहार होने लग गया। धीरे 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 है सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ती गई और सेल्फिशनेस अपने अंदर आती गई। और सबसे बड़े जो मैं पर्टिकुलरली जिनको मानता हूं कि जो ये लिखने वाले थे, टेक्स्ट वगैरह जो लिखे हुए थे, जो एंशिएंट टाइम में लिखे हुए थे, वो काफी संस्कृत में थे और काफी अच्छे भी थे, उनको उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया। इनको इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड करके जो है नई किताब लिख दी इस टेक्स्ट के ऊपर, एक जैसे कहते हैं टिप्पणी टाइप क्या कहते हैं, या ब्राह्मण्स कहते हैं, वो आप हिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना। तो एक बुक थी जो ओरिजिनल बुक, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो है एक नई किताब लिख दी इजी में, ये हो गई टेक्स्ट किताब नंबर 2। और कोई 400-500 साल बाद धीरे धीरे लोगों की सोच समझ धीरे धीरे बढ़ी, एकदम से कोई चीज नहीं होती, धीरे धीरे होता क्या होगा, इस किताब में और चेंजेस कर दिए कि नहीं ये तो फिक्स रहेंगे, इनकी इतनी एज होगी, ये पढ़ाई नहीं कर सकते, ये ना काम पे नहीं जा सकते, ये तो हमसे दूर रहेंगे घर से, इनके हाथ भी नहीं लगा सकते, वैसे जो अलग होते हैं इनके, ये जो आजकल मॉडर्न टाइम में आप जो कैरिकेचर्स देख रहे हो ना, ये जो स्पेशलिटीज जो बनाई है, किसने बनाई, सोसाइटी ने बनाई है। और सोसाइटी क्या बोलती है, हम क्या बोलते हैं, हमारी सोसाइटी क्या बोलते हैं कि ये तो भाई पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। अरे तो किताब लिखने वाले कौन थे, आपने देखा था क्या किताब लिखते हुए उनको, ठीक है ना, उन्होंने देखा तो किताब बकवास किताब में जो लिख रखा वो आपने मान लिया, ठीक है ना। तो उसने जो है मान लो इन्होंने एक किताब और लिख दी, इसको बेसिस मानते हुए एक नई मॉडिफाइड किताब लिख दी, उसमें अपने ही रूल चिपका दिए। रूल्स किसके चिपका दिए, अपने, और बोला ये तो भगवान ने लिखी। और हम जो गधे की तरह क्या मान रहे हैं, भगवान ने कहा है ऐसे, ये इसको ना कास्ट मान लो। अब हुआ क्या कि जैसे ये चारों जो साल, 1000, 2 साल, 2000 साल बाद जो जैसे ये कास्ट फिक्स हो गई, भाई अब ये कैटेगरी नहीं है,
फिर से बोल, कैटेगरी नहीं रही, अभी क्या हो गई, कास्ट, ये फिक्स थी। जैसे ही फिक्स हुई तो इसके अंदर क्या कर दिया कि जैसे ही फिक्स हुआ इसके अंदर क्या कर दिया हमने, सब चीजें सब कैटेगरी कर दी, सब मतलब कि उप जो होता है ना एक डेप्यूटी टाइप वो कर दिया। कैसे कर दिया, ये जैसे ये ब्राह्मण इन्होंने अपने अंदर वही सेम किताबें लिखने वाला है, ठीक है, कि यार ये प्योर नहीं, ठीक है, कैटेगरी कर दी, मतलब जो ज्यादा पैसे वाला या जो ज्यादा फ्लोरिस्ट था, जो ज्यादा प्रॉस्परस था, उसने क्या कर दिया, यार कैटेगरी 1, इसने कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, मतलब अपनी कास्ट को, पहले तो कैटेगरी थी, फिर आपने अभी सामने देखा कि इसको कैसे कास्ट बना दी इन्होंने, अब कास्ट को भी इन्होंने सब कास्ट में और बना दी, ठीक है। इन्होंने अपनी कास्ट के अंदर 4 चीजें कर ली कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो लोग हो ना, तुम फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, मतलब उच्च हाई लेवल के हो, तुम ब्राह्मण जो है ना, तुम सेकंड कैटेगरी में आते हो, तुम थर्ड कैटेगरी में, तुम फोर्थ कैटेगरी में। जहां तक मेरा अनुमान है, इन्होंने अपने जियोग्राफी के बेसिस पे जो किया होगा, मतलब जो भी नॉर्दर्न साइड में रहने वाले हैं पानी के आसपास, ठीक है, पानी से क्या होता था, खेतीबाड़ी हो जाती थी, तो जहां खेतीबाड़ी होगी वहां पैसे भी ज्यादा आएंगे और हर चीज ज्यादा होगी, अच्छी एवरग्रीन होगा, तो वो पानी के पास या जो अच्छे इलाके में रहते थे, ठंडे इलाके में, उन्होंने अपन को कैटेगरी 1 मान लिया। जो थोड़े दूर रहते थे उनको कैटेगरी 2, जो और थोड़े से थे उनको कैटेगरी 3, और जो साउथ साइड में और किधर जंगलों में रहते थे उनको 4th कैटेगरी, और भी बहुत सारी हो सकती है, हजारों कैटेगरी, ठीक है साहब। फिर सेम टू सेम कहा हुआ, क्षत्रियाज में हुआ, कैटेगरी बना दी 1 2 3 4 5 6, और वैश्या में और शूद्र में भी, तुम और भी भयंकर शूद्र हो, तुम क्या हो, तुम तो उससे भी और भयंकर हो, इस तरह से हर फिक्स कैटेगरी कर दी, शेड्यूल कास्ट से लेके फिर वो हरिजन टाइप, और उसमें भी हजारों चीजें कर दी, ठीक है। और अब क्या हुआ, फिर 1000 साल हुए, देखो फिर से सुनना, फिर 1000 साल हुए, ये जो ब्राह्मण की फर्स्ट कैटेगरी थी, कास्ट की जो फर्स्ट थी, इसके अंदर और सब कर दिया, क्या कर दिया कि नहीं तुम क्या हो, 1A हो, 1 नंबर वाले तो हो, पर उसमें भी और एपेक्स लेवल के हो, तुम क्या हो 1B हो, तुम क्या हो 1C हो, देखो समझ में आ रही है, ठीक है। किस तरह से बांट दिया इन्होंने, तुम 1 नंबर वाले हो ना, उसमें तुम और भी सबसे अच्छे वाले हो, तुम क्या है थोड़े से इधर उधर हो, तुम थोड़े से इधर हो, कैटेगरी तो 1 ही है, उसमें भी सब कैटेगरी, सबके भी और सब कैटेगरी, इस तरह से ये जो फॉर्मेशन हुआ हर कैटेगरी के अंदर, कहां से 1 से स्टार्ट हुआ, कहां कैटेगरी, फिर कास्ट और सब कास्ट, और उससे भी सब कास्ट, ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है कास्ट सिस्टम। इसने इंडिया में, पर्टिकुलर इंडिया में जो है ये, और हाँ सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो चीजें है ना कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था वगैरह, ये ओनली इंडिया में ही पाई जाती है, वर्ल्ड के किसी भी एरिया में इस तरह की फालतू चीजें नहीं। अभी भी वहां पे वही चल रहा है जो पहले था, कौन सा, वर्ण सिस्टम, आप इस कैटेगरी में आते हो, आप इस कैटेगरी, अमेरिका हो, प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, तो तुम उधर इंजीनियर बनो, तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ेगा तो उधर जाएगा, कोई वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पर ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सिस्टम कहां मिलता है, इंडिया में। हमें हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारी कास्ट में क्या कहा जाता है, हम ऊंचे हैं नीचे हैं वो सब आप जानते हो, आपको ज्यादा पता है, ठीक है ना। हमारे पुरखों ने कहा है, हमारे कोई जो स्पेशल किताबें है ना, किताबों में लिखा हुआ है, सब बकवास किताबें, तो तुमने खुद ने अपनी स्टाइल से मारी है, ठीक है। आज से 10,000 साल पहले तुम थे क्या, थे तो नहीं, तुमने तो चिपका दिया जो था, ठीक है बढ़िया ये, ठीक है ना। ये पूरा जो प्रोसेस है, इससे क्या बना, कास्ट सिस्टम बना, ये होता है आपका कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था, मैं किस तरह से आपको समझाने वाला हूं, आपको अपना माइंड ओपन रखना है, तो वो ये चीज पे थी। इसका एक और एग्जांपल दूंगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अभी लॉकडाउन था तो काफी लोगों ने वो महाभारत वगैरह देखी होगी, ठीक है। महाभारत की ड्यूरेशन क्या थी आपको पता है, महाभारत अराउंड जो है 1100 BC बिफोर क्राइस्ट जो है, टाइमलाइन अगर आपने पढ़ी हो तो हिस्ट्री के अंदर, अभी AD चल रहा है, तो 1100 BC के आसपास महाभारत कहा जाता है हुई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस वक्त उसमें कैरेक्टर्स वगैरह लगभग सेम थे, पर उनमें कुछ डिफरेंस था। धीरे धीरे इसके अलग अलग वर्जन आते रहे, ठीक है। आपने रामायण भी देखी होगी, उसमें जो वो बनाने वाले थे वो आके बोलते थे कि हमने जो इसको बंगाल वाली रामायण से लिया है, या कंबन जो तमिल वाली रामायण वहां से लिया है। तो महाभारत की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई, जो मेन किताब थी वो तो ये थी, या जो मेन इंसिडेंट हुआ था वो तो इस वक्त हुआ था 1100 BC में। अराउंड जो है चेंज होते होते 100-200 साल 300 साल जो है, पहले पेपर्स वगैरह पे लिख रखी थी, जो भी ताम्र लिखती वगैरह उस पे है, चेंज होते हुए किसी और ने, जो नया आदमी आया उसने जो है उस पर और मॉडिफाइड कर दिया। ये मॉडिफिकेशन जो हुआ ना, वो कैसे हुआ, टाइम के हिसाब से हुआ,
कैसे हुआ? टाइम के हिसाब से हुआ। क्यों? हमारे यहाँ पे जो है पहले ये हिंदू फिलॉसफी चलती थी, उसके बाद में दूसरे धर्म के लोग आने लगे, तो वो जैसे हावी होने लगे। हावी पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा, जब बुद्धिज्म वगैरह हुआ हमारे यहाँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, अराउंड 300 आपका जो बीसी के आसपास जो है, या 600 बीसी के आसपास जो है, मौर्यन टाइम में, उस वक्त जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आए ना, उन्होंने ये महाभारत के जो कंसेप्ट था ना, इसमें चेंजेस कर दिए। और इन्होंने जो धर्म, हिंदू धर्म नहीं, और इन्होंने जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म लेके आए, उनमें बहुत नई चीजें लेके आए, और लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल थे। लोगों को कहा गया तुम काम करो, भगवान अपने आप मिलेंगे। हिंदू धर्म में पहले क्या चल रहा था कि काम नहीं, भक्ति करो, ये करो, सेवा करो, तभी भगवान मिलते हैं। बुद्ध भगवान, आपने थोड़ी पढ़ी होगी बुद्धिज्म जैनिज्म की, बोले चोरी मत करो, अत्याचार मत करो, वगैरह वगैरह जो भी है, नॉन वायलेंस मत करो। इनके जो फिलॉसफी थी बहुत अच्छी थी। ये चीजें देखते हुए हमारे वाले जो हिंदू धर्म वाले थे, उनको ये लगा, ठीक, और ये फैक्ट है, उनको ये लगा यार कहीं ना कहीं अपना हिंदू धर्म तो गया। क्यों? क्योंकि ये दूसरे धर्म वाले आ गए और उन्होंने जो है ओवरटेक कर लिया है। तो उस वक्त अराउंड जो है ये वाल्मीकि और तुलसीदास जी तो सॉरी, वाल्मीकि वगैरह जो है, इनकी जो लिखी हुई महाभारत वगैरह थी, तो ब्राह्मण्स ने जो है, तुलसीदास वगैरह ने जो है क्या किया, जो नए नए जो संत थे, उन्होंने क्या किया, रामायण को और महाभारत को, जो हमारे और डिफरेंट हमारे वेदास जो है, रामायण महाभारत और वेदास और डिफरेंट जो जो किताबें, उनको फिर से नए रूप से लिखा। जो भी मैंने ऊपर वाले बताया ना, किस तरह से लोगों ने अपने हिसाब से, तो इन्होंने जो है नए फॉर्मेट में लिखा। उस वक्त तो जो आपके वाल्मीकि वगैरह ने लिख दी, ठीक है ना। तो अब जो है नए जैसे आए आपके शंकराचार्य वगैरह, या जैसे तुलसीदास वगैरह, तो ये तो अभी आए थे, ये उस वक्त थोड़ी थे। लिखने वाले तो वाल्मीकि वगैरह थे, उन्होंने लिख लूंगा कि चले गए। वेद व्यास जी थे, वाल्मीकि और वेद व्यास जी थे। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से इकट्ठे किए गया, दूसरे धर्म अपना नया फॉर्मेट में लिखो। भाई अगर कोई दुकान नहीं चलती है तो क्या करते हैं, उसको नए एकदम नई पेंट वेंट करके बढ़िया मॉडिफाइड करके फिर से लॉन्च करते हैं ना, बस ये इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, महाभारत वगैरह जो भी हमारी किताबें, उनको सबको, इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये प्रेजेंट में आपने देखिए नया लॉन्च किया। अब नए लॉन्च में क्या हुआ कि यार थोड़ा अत्याचार वगैरह जो हुआ था, वो तो स्टोरी तो मेन बेसिक वही रहेगी, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। जैसे कोई मूवी बनती है ना किसी के नाम पे, भाई महाराणा प्रताप के नाम पे मूवी, या पद्मिनी की जो मूवी बनेगी, अब जो मूवी बनी थी वो करेक्ट थोड़ी थी, पर उसमें क्या है थोड़ा सा यूं मसाला वसाला करके आज के प्रेजेंट फॉर्मेट में उसको एकदम नया पेश कर दिया था। हमको लगा वास्तव में ऐसे ही हुआ होगा। उस वक्त ऐसा हुआ है, विथ अब जैसे ज्वेलरी दिखा रखी, तो उस वक्त इतनी ज्वेलरी वगैरह थोड़ी हुआ करती, जैसे आजकल कुंदन का वर्क किया, जबरदस्त पद्मिनी आती है न्यू, ठीक है, मॉडिफिकेशन। तो उसी तरह से किताबों का मॉडिफिकेशन हुआ। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है कि जो महाभारत थी पुरानी वाली, जो मेन, जिसको पुरानी क्या मेन जो महाभारत, उसमें जो है दुर्योधन नाम का जो आपका कैरेक्टर है ना, ये कोई है ही, उसका नाम, बेचारे का नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम तो सुयोधन था, सुयोधन था, ठीक है ना। अब आपको अगर उपसर्ग का नॉलेज हो तो जो सु है वो होता है अच्छा, और दुर या दु है वो होता है गंदा, ठीक है। दुष्ट हो गया, दुरात्मा हो गया, ठीक है, दुष्चारी हो गया, ठीक है। तो बेचारे का नाम था सुयोधन। सुयोधन मतलब जो अच्छा योद्धा हो, जिसमें कैपेबिलिटीज हो अच्छे होने की, नो डाउट वो उन्होंने जो किया वो गलत किया, या जो भी हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, पर नाम तो इसका बेचारा ये था। उसी तरह उनका जो ब्रदर था दुःशासन, उस पर उपसर्ग डाला हुआ था, उसका बेचारे का नाम था सुशासन, ठीक है, उसको चेप दिया दुःशासन। तो इस तरह से जो है माइनर से बहुत से चीज किए, और एकदम से अपने धर्म को अच्छा दिखाने के लिए जो है काफी चेंजेस किए गए। बहुत सी चीजें, कृष्ण भगवान के बारे में जो था, वो नॉर्मल लोग थे, उनको बहुत बड़ा महिमा मंडन करके इन्होंने बताया कि पूरी गीता लिख दी, सब कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, धर्म को आगे लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैं कोई पापी हो गया हूं, धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं, पर ऐसी फैक्ट तो यही है। आप चाहे तो महाभारत ओरिजिनल देख सकते हो, या उसकी बुक्स जो है वो भी मिलती है, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज तो 1100 बीसी से लेके आज के अराउंड जो है 600 बीसी के आसपास, या तो मानो तो आप अराउंड अभी प्रेजेंट फॉर्मेट में जब 600 एडी के आसपास ये सारी चीजें फिर से लिखी गई, जिसको आज जो आप पढ़ते हो ना रामायण वगैरह, ये अराउंड 600 एडी के पास जो है तुलसीदास जी ने सब वापस लिखी, ठीक है। अराउंड साल कितने हो गए, काफी साल हो गए, 1100 और 600, करीब करीब 1800-1700 साल बाद जो है आपके नए फॉर्मेट में किताबें लिखी गई, जो आजकल आप पढ़ते हो, और इसमें भी चेंजेस हुए होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, मॉडिफाइड कर दिया गया पूरे चीज को और आपके सामने क्या नया प्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त की जो चीजें थी उसको चेंज करना था। तो कहने का कुल मिला के बात यही है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था और ये करेक्ट एग्जाम्पल है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब बात क्या थी, हमने कास्ट पे चल रही थी, ठीक है। तो किस तरह से कास्ट का वर्णन हुआ, एक से एक जो है लोगों ने अपना टेक्स्ट लिखते गए, अब सब से सब कास्ट बनती गई और आज के फॉर्मेट में कास्ट सिस्टम इतना भयंकर हो गया है कि बस हम क्षत्रिय हैं, आप खुद देख लो ना, हम ब्राह्मण हैं, कौन से हैं हम, वो पुरोहित हैं, वो डिगरा पुरोहित हैं, वो पुरोहित है, हम एक्स्ट्रा है, वो है, ये है, वो है, वहां से आते हैं, ठीक है। हम क्या है, हम क्षत्रिय से, हम राजपूत से, हम जो है, अब बुरा मत माना, हम जो है भाटी है, हम जो राठौड़ है, हम जो शेखावत है, हम ये है, वो है, डिगरा, हम ऊपर होते हैं, हम ये कास्ट के अच्छे होते हैं, हम इधर होते हैं, हम उधर होते हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो एक जो कैटेगरी थी क्षत्रिय, उसको हमने क्या है, सब से सब करते हुए इतनी भयंकर कैटेगरीज में बांट दिया है, अब हम आपस में ही लड़ने लगे। ये वो वाला राजपूत है, ठीक है, या ये वो है, एक्स वाई जेड कोई भी है, ये ना, ये हल्के हैं, हाँ सॉरी, पर ये जो है वो लोअर कैटेगरी वाले हैं, तुम समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4, ये अच्छे हैं, ब्राह्मण तो होंगे, पर ये ना वो 5th कैटेगरी वाले हैं, मतलब ऐसे नहीं, हम 1 कैटेगरी वाले हैं। फिर वो कहेगा अरे 1 में भी हम 1A वाले हैं, ये 1B वाले हैं, ये वो घटिया 1C वाले हैं, ये कहेगा हम 1AA हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कैटेगरी बुरी तरीके से पूरी डिफाइंड हो गई है। तो ये पूरा हमारे यहाँ पे सोसाइटी में चल रहा है और इसके बेसिस पे जो है सब कुछ जो है हम पॉलिटिक्स वगैरह में रोल हो रहा है। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कि अपनी कास्ट का खड़ा हुआ है, उसको वोट देना है, वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, और दूसरों को वोट नहीं देना, वो एंटी है, उसको वोट नहीं देना, उसको वोट देने से हमारी कास्ट बर्बाद, कैसे बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये एक पूरा आज का इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हम टॉपिक लेने वाले हैं और किस तरह से आपको समझाने वाले हैं। अब कल से जो है जो क्लास होगी उसके अंदर हम सीधा बुक की बात करेंगे, फालतू इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जैसे फालतू तो नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज तो किसी को तो देना पड़ेगा। इंडिया पीछे क्यों है, इंडिया पीछे इसलिए है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में या जो हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में जो है, हमें नॉलेज जो है वो सही फॉर्मेट में नहीं बताया जाता है। हमें जो है बस वो जो डर्रा है पकड़ के, ये ऐसे हुआ ऐसे ही है, वो पकड़ा दिया जाता है। उसका एग्जाम्पल वो महाभारत वाला मैंने आपको बता दिया था, XYZ जो भी थे, ठीक है। तो कल जो है स्टार्ट करते हैं। वर्ण सिस्टम क्या था मैंने आपको बता दिया, पूरी कैटेगरी वगैरह। इसके लिए नॉलेज क्या है कि कोई सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वही सब्जेक्ट आना चाहिए। किताबें मेरे पास भी 1000 है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए 1000 चीजें हैं, पर वो चीजें बताता इसलिए नहीं हूं क्योंकि 12th में वो रिलेवेंट नहीं, ठीक है। अननेसेसरी ज्यादा हाईफाई किताबें पढ़ने से कोई टेंस नहीं है, जो लिखा हुआ है अगर वही मैं आपको समझा दूं तो बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। कैसे कि किसी ने मुझे पूछा था, खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खुद ही मैं ही हूं तो मैं ही एग्जाम्पल दूंगा। किसी ने मुझे पूछा था कि जब आपने पॉलिटिकल मैम में कर ली तो फिर हिस्ट्री में क्यों की, हिस्ट्री में कर ली फिर ज्योग्राफी में क्यों की। तो उसका उस वक्त तो मैंने क्या समझाया, पर आपको लोगों को बताता हूँ, देखो पढ़ाई का कुछ नहीं होता, आप चीजों साइंस भी पढ़ो, 1000 चीजें पढ़ो, कॉमर्स भी पढ़नी चाहिए मुझे एक्चुअली, ठीक है। पॉलिटिकल नॉलेज था, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि किस तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पॉलिटिकल जो है इफेक्ट होता है, ठीक है, किस तरह से चेंज होता है। तो मैं मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है हर चीज का जो है परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकूं। ओनली पॉलिटिकल से तो पॉसिबल नहीं था, मुझे इसका भी नॉलेज होना चाहिए था। तो इस नॉलेज से जो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ उनको ठीक ठाक जो है थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो चलो अब वही तो है जो है, फिर बात करते हैं कल से, ठीक है ना, ओके।